अभिषेक बनर्जी के बाद में खुद अब ममता बनर्जी पर दर्ज हुई एफआईआर। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति से ममता बनर्जी और उनके कुनबे का नामो निशान अब हमेशा के लिए मिटने वाला है? क्या विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद में अब बुआ और भतीजे यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? आखिर चुनाव हारते ही ऐसा कौन सा कानूनी और राजनीतिक तूफान आ गया जिसने टीएमसी के इन दोनों सबसे शीर्ष नेताओं को अब चौतरफा घेर लिया है? और सबसे बड़ा और सुलगता हुआ सवाल तो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में अपनी जीत के बाद में टीएमसी से चुन चुनकर व्यक्तिगत बदला निकाल रही है, या फिर वाकई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ऐसे कर्म किए हैं जिनकी सजा उन्हें अब भुगतनी होगी? राजनीतिक पंडित तो अब ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को जेल में डालना बीजेपी की एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, जो भविष्य में ममता के लिए सहानुभूति की एक नई लहर पैदा कर देगा और उन्हें जनता का और भी ज्यादा समर्थन मिल जाएगा। जी हाँ, बंगाल की धरती से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हिलाकर रख देने वाली जो खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव के बाद में ममता और अभिषेक के खिलाफ एक के बाद एक नई गैर जमानती धाराओं में गंभीर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम इन दोनों एफआईआर की एक एक बारीकी, उनमें शामिल धाराओं और बंगाल के इस सियासी घमासान का पूरा सच आपके सामने बेनकाब करेंगे। बस अगले चंद मिनट तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इस महासंकट की शुरुआत टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से होती है, जिनकी मुश्किलें इस समय आसमान को छू रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए उनके बेहद आक्रामक और विवादित बयानों को लेकर कोलकाता के विधान नगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक बेहद गंभीर एफआईआर दर्ज की गई है। इस शिकायत के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई को यानी कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के ठीक अगले ही दिन पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन पर आरोप लगाया गया कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कई बड़ी चुनावी रैलियों में से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं जिससे समाज में आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिला है और सार्वजनिक शांति पूरी तरह से भंग हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस एफआईआर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों और उन्हें दी गई गंभीर धमकियों का भी स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने दावों को साबित करने के लिए अभिषेक बनर्जी के उन विवादित बयानों के वीडियो और सोशल मीडिया लिंक्स भी प्रमाण के तौर पर पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 15 मई को दोपहर 2:45 बजे विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर ली है और इसकी कमान सब इंस्पेक्टर सोमनाथ रॉय को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इस केस में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 192, धारा 196, 351(2) और 353(1)(c) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो दंगों के लिए उकसाने, विभिन्न समुदायों के बीच में नफरत फैलाने और गंभीर आपराधिक धमकी देने से संबंधित हैं, जिनमें से कई धाराएं पूरी तरह से गैर जमानती हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा को तार-तार करने के आरोप में उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) और 125 भी लगाई गई है। एफआईआर में पुलिस ने साफ तौर पर लिखा है कि आरोपी ने सार्वजनिक मंचों से न केवल भड़काऊ और धमकी भरे बयान दिए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, बल्कि उन्होंने विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी बेहद आक्रामक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। अभी टीएमसी अभिषेक बनर्जी के इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि खुद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कानून के इसी शिकंजे में अब बुरी तरह से फंस गई हैं। चुनावी हार के बाद में उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे बड़ा कानूनी संकट भी माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत 20 मई को सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता वकील ने पुलिस पर भी एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इस रसूखदार मामले में एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उनके कड़े कानूनी रुख के बाद में अंततः पुलिस को ये केस दर्ज करना ही पड़ा। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को लेकर बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही बंगाल के बहुसंख्यक समाज और कानूनी हलकों में उनके खिलाफ भारी आक्रोश भी देखा जा रहा था। अधिवक्ता रिंकी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई इस एफआईआर के मुताबिक ये पूरा मामला साल 2025 का बताया जा रहा है, जब कोलकाता के
रेड रोड पर ईद की नमाज का एक बहुत बड़ा सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विशेष रूप से शामिल हुई थी। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उस मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री ने न केवल पूरी तरह से मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन किया, बल्कि उसी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और सनातन परंपराओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और गरिमा विहीन टिप्पणियां भी की थीं। रिंकी चटर्जी का कहना है कि टीएमसी के कई अन्य बड़े नेताओं ने भी समय समय पर हिंदू देवी देवताओं और आस्था का खुलेआम मजाक उड़ाया है। उन्होंने दर्द बयान करते हुए कहा कि जब भी उन्होंने अतीत में इस मामले को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो तब उन्हें प्रशासनिक स्तर पर अपमानित किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया और उनकी शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन अब सत्ता बदलते ही कानून अपना काम कर रहा है और इसलिए उन्होंने अब दोबारा से इस पर एफआईआर दर्ज कराई है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई ममता और अभिषेक को जेल की हवा खानी पड़ेगी और क्या ये कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष है भी या फिर नहीं। टीएमसी के समर्थकों और कई निष्पक्ष विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी इस समय प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके टीएमसी को पूरी तरह से कुचलना चाहती है। उनका यह भी तर्क है कि अगर बीजेपी ने ममता बनर्जी को जेल में डाल दिया तो ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी सड़कों की राजनीति से उपजी हुई एक नेता है। जेल जाने से उनके पक्ष में जनता का भारी सहानुभूति और विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका मिल जाएगा, जो टीएमसी को दोबारा जीवित कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों और बीजेपी का साफ कहना है कि ये कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं बल्कि कानून का एक शासन है। जब आपकी सत्ता थी तब आपने शिकायतों को दबाया और जब आप हार चुके हैं तो आपके द्वारा फैलाई गई नफरत और तुष्टीकरण की राजनीति का हिसाब कानून अब खुद कर रहा है। चुनाव हारने के बाद में वैसे भी टीएमसी के भीतर भयंकर भगदड़ मची हुई है, जहां 100 से ज्यादा पार्षदों ने सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं और संगठन जो है अब ताश के पत्तों की तरह ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल इस समय एक अभूतपूर्व राजनीतिक और कानूनी महासंग्राम का गवाह बन गया है। बुआ और भतीजे पर दर्ज हुई ये 2 एफआईआर साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में टीएमसी के वजूद के लिए बेहद काले और संघर्षपूर्ण दिन होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर दर्ज हुए इन मुकदमों पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।